आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया संरक्षी एवं असंरक्षी बल का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं संरक्षी बल और असंरक्षी बल पहले होता क्या है यह देखेंगे, फिर हम जानेंगे संरक्षी और असंरक्षी बल के उदाहरण कौन कौन से हैं। संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं करता, उन्हें हम संरक्षी बल कहते हैं। अगर इस परिभाषा को उदाहरण के माध्यम से समझे तो हम देखते हैं। उदाहरण लेते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि मान लेते हैं यह कोई m द्रव्यमान का पिंड है, यानी कि इस पिंड का द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं और यह पृथ्वी की सतह पर है। तो जब इस पिंड को पृथ्वी से h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो यह जो n द्रव्यमान का पिंड होगा, यानी कि इसका भार क्या होगा, नीचे की ओर mg लगेगा। तो और इस पिंड को कितने ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। तो कितना कार्य करना पड़ा हमें, W बराबर mg h कार्य करना पड़ा। ठीक, अगर यह पिंड मान लेते हैं यहाँ पर स्थित होता और इस पिंड को इस स्थान पर ले जाना पड़ता, यानी कि प्रारंभिक स्थान से लेकर अंतिम स्थान तक ले जाना पड़ता, तो पिंड को तब भी हमें कितनी ऊंचाई तक ले जाना पड़ता, हमें h ऊंचाई तक ही ले जाना पड़ता। और किया गया जो कार्य होता हमें तब भी कितना करना पड़ता, तब भी हमें mgh ही कार्य करना पड़ता। या फिर हम बोल सकते हैं यदि यह जो पिंड है पहले हम इस स्थान पर ले जाते फिर इस स्थान पर ले जाते, ऐसा कर करके इस पिंड को हम वही ऊंचाई तक ले जाते, यानी कि h ऊंचाई तक ले जाते, तब भी हमें ऊंचाई कितनी प्राप्त हो रही है, अगर पृथ्वी की सतह से देखें तो h ऊंचाई प्राप्त हो रही है, यानी कि किया गया कार्य mgh ही होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं वह बल जिनके द्वारा किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने उदाहरण के माध्यम से जाना, उन्हें संरक्षी बल कहते हैं। तो उदाहरण जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। अब आइए देखते हैं असंरक्षी बल होता क्या है। असंरक्षी बल वे बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित करने में किया गया कार्य का मान पथ पर निर्भर करता है, तो उन बलों को असंरक्षी बल कहते हैं। अगर इस उदाहरण के माध्यम से समझे तो मान लेते हैं यह कोई पृथ्वी की सतह है और इस पर m द्रव्यमान का एक गोला रखा हुआ है। तो जब इस m द्रव्यमान पे हम एक F बल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि एक समय पश्चात यह पृथ्वी की सतह पर गति करेगा, लेकिन एक समय पश्चात अपनी विराम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। तो यह जब विराम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा, यानी कि यहाँ पर कौन सी अवस्था में आ जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा दोस्तों। तो यह एक प्रकार का विराम की अवस्था में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा का मान है, यानी कि जिसे हम एनर्जी बोलते हैं, वह शून्य हो जाएगा, यानी कि इस पिंड पर किया गया जो कार्य का मान हो जाएगा अंत में वह शून्य हमें प्राप्त होगा, यानी कि यह जो पिंड होगा वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह और यह जो गोला है m द्रव्यमान का, इनके मध्य विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो यह घर्षण बल क्या करेगा, यह धीरे धीरे इस जो m द्रव्यमान का गोला होगा इसकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा का हनन कर देगा, यानी कि शून्य कर देगा, और अंत में यह जो पिंड होगा हमें विराम की अवस्था में प्राप्त होगा। इस कारण अगर हम असंरक्षी बल के उदाहरण की बात करें तो हम देखते हैं घर्षण बल क्या होता है, एक प्रकार का असंरक्षी बल होता है। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।